हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की ईओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो 13 सितंबर की ये वर्कशीट है जिसमें आज आपको पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट बता रखा है। कह रहे कैन यू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर, तो आप बता सकते हो इन पिक्चर्स को ये क्या है। तो देख के पता चल रहा है ये लाइन्स जो है वो पैरेलल लाइन्स है। वो लाइन्स होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। तो ये भी आप देखो, ये भी आपके पास क्या है, पैरेलल लाइन्स है, क्योंकि ये भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगेन ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस है। तो आपसे कह रहा है यस द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेलवे ट्रैक, वो रेलवे ट्रैक है इन विच ट्रैक कैन बी सीन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। इन द सेकेंड पिक्चर पीपल आर यूजिंग zebra क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, देयर आर वाइट कलर स्ट्रिप्स ऑन द रोड, एंड द थर्ड पिक्चर इज द स्टम्प दैट आर यूज्ड इन द गेम ऑफ द क्रिकेट। तीनों पिक्चरों के बारे में उन्होंने बताया कि पिक्चर में क्या क्या आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन इन दिस पिक्चर, क्या इस पिक्चर में कुछ कॉमन है? बिल्कुल, वो कॉमन है कि जो इनका डिस्टेंस है ना वो इक्वल रहेगा, कभी भी आपस में मीट नहीं होगा। द रेलवे ट्रैक, स्ट्रिप ऑन द zebra क्रॉसिंग एंड द क्रिकेट स्टम्प आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। एंड डू नॉट मीट ईच अदर, ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है ग्रेट, ऑल द अबव पिक्चर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। बिल्कुल, हम इन्हें पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल्स कह सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स इफ दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। तो ये आपके पास पैरेलल लाइन की क्या हो गई है, डेफिनेशन हो गई है। वो दो लाइन्स जो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं और जो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। उनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपके पास पैरेलल लाइन का साइन होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आर द लाइन्स पी क्यू एंड एम एन पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये वाली दोनों लाइन्स भी पैरेलल हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें अगर थोड़ा सा ही और एक्सटेंड करोगे ना तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, पर पैरेलल लाइन्स कहीं पर भी नहीं मिलती। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, जब वो मिल जाती हैं एक पॉइंट पे तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मिल रही है ना इस पॉइंट पे, कहीं भी बना दो, मिल रही है ना इस पॉइंट पे, तो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसका मतलब इस फिगर में ए बी और पी क्यू क्या है, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ कह रहे हैं थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स पासिंग थ्रू एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक पॉइंट से तीन लाइन या फिर तीन से ज़्यादा लाइन जब पॉइंट से पास होती है तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। ये आपके पास ना एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन डेफिनेशंस को बिल्कुल अच्छे से आप कर लीजिएगा। एक पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जब पास होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। द कॉमन पॉइंट थ्रू विच ऑल द लाइन इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी। कॉन्कुरेंसी, जो ये कॉमन पॉइंट है इन तीनों लाइंस का, ये इसका नाम है, क्या नाम है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है। तो आपको फिगर में यही बता रखा है कि ए बी सी डी और ई एफ जो है वो मेरी कॉन्कुरेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि ये पी पॉइंट से पास हो रही। क्लियर है? तो आज की वर्कशीट में आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझाया गया, पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू बन सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे वाली वर्कशीट है वो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से इसका क्वेश्चन कर। थैंक यू।